हेलो दोस्तों, बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो चलिए देखिए, जो मेरी पहली वीडियो थी वो सरसों के साग की थी। तो आज हम बनाएंगे मक्के की रोटी। मक्के की रोटी एकदम सॉफ्ट हम बनाएंगे और बिना किसी झंझट के बहुत ही जल्दी बनने वाली मक्के की रोटी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसको हम सर्व कर रहे हैं अपने सरसों के साग और लहसुन और अदरक के अचार के साथ। तो बनाने में बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं मक्के की रोटी। देखिए, सबसे पहले तो जो कटोरा मैंने लिया हुआ है इसका ही मेज़रमेंट हम रखेंगे। इस कटोरी के 2 कटोरी पानी मैंने एक पैन में ले लिया है। अब गैस में इस पानी को खौलाना है आपने, बिल्कुल उबलते हुए पानी में क्या करना है, मक्के का आटा गूंथना है। देखिए, पानी मैंने उबाल लिया है और गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब उसी कटोरी का मेज़रमेंट मैंने लिया है। आप जिस भी बर्तन से पानी लेंगे ना, उसी बर्तन से आप क्या लेंगे, आटा लेंगे। इस कटोरी के 2 कटोरी पानी मैंने उबाल के रखा है। अब इसी कटोरी के 2.5 कटोरी करीबन मैं इसमें आटा डालूंगी। आटा डालते डालते आपने क्या करना है, इसे पानी में अच्छे से मिक्स करना है। देखिए, 2 कटोरी आटा मैंने इसमें डाल लिया है। अगर आप मक्के की रोटी बनाना बिल्कुल नहीं जानते हैं ना, तो इस ट्रिक से बनाइए। बहुत ही सॉफ्ट हमारा जो आटा है बहुत ही सॉफ्ट और लचीला हो जाता है और आराम से ये रोटी हम बना लेते हैं बिना किसी झंझट और बिना किसी गंदगी के। बहुत टफ होता है नहीं तो मक्के का आटा एक लगाना। देखो, 2.5 कटोरी क्या कर दिया है मैंने, मक्के का आटा इसमें ले लिया है। उबलते हुए पानी में मैंने इसको डाला है। तो आप किसी भी चम्मच का ही यूज़ करें, हाथ से ना करें, क्योंकि आटा जो होता है ना वो काफ़ी देर तक गर्म रहता है उबलते हुए पानी में। अगर आप हाथ से करेंगे ना तो हाथ में थोड़ा सा आपका जलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब अच्छे से इसे मिक्स करके 5 मिनट के तक मैं इसको ढककर रख दूंगी। 5 मिनट ढकने के बाद मैंने इससे आटा लगाना है। इस ट्रिक से आपका होगा ये कि आपका जो मक्के का आटा है एकदम सॉफ्ट बनेगा और आपकी रोटियां भी सॉफ्ट बनेंगी। 5 मिनट बाद मैं इसको आटे की परात में खाली कर देती हूँ और फिर आपने हल्का हल्का इतना होना चाहिए आटे का टेम्परेचर कि आपका हाथ जो है उस टेम्परेचर को सहन कर सके, अदरवाइज़ आपका हाथ जल जाएगा। क्योंकि उबलते हुए पानी में आपने इसको रखा है। 5 मिनट डालने के बाद भी आप अच्छे से चेक कर लीजिए, उसके बाद आटा गूंदना स्टार्ट करिए। अगर इस स्टेज में आपको लगता है कि आपका आटा गीला हो गया है तो 1 से 2 चम्मच आटे की ज़रूरत आपको पड़ेगी। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच करीबन आटा, जो सूखा आटा होता है, वो भी इसमें लिया हुआ है। इसमें से जो ये भाप है ना, भाप बन के जब ये उड़ जाता है तो हमारा आटा क्या होता है, अच्छे से सॉफ्ट सा आटा गूँथ के रेडी हो जाता है। और आटा गूँथने की मैं आपको बताऊँ कि मक्के का आटा कभी भी आप हथेली में जो उंगलियाँ हैं उनसे ना गूँथ कर, जो आपकी कलाई है ना उससे एक लगाइए, उससे गूँधिए। तो उससे क्या होता है, आपकी मेहनत भी कम लगती है और प्रेशर ज़्यादा पड़ता है तो आटा जल्दी गूँथ कर तैयार हो जाता है। देखिए, आटा मैंने गूँथ कर तैयार कर लिया है। इसमें बस मुझे 1 चम्मच एक्स्ट्रा सूखे आटे की ज़रूरत हुई थी। अब बस मैंने आटा लगा दिया है। आटा लगाने के बाद इसे अच्छे से तेल से क्या कर दिया है, ग्रीस करने के बाद मैंने 5 मिनट रख दिया। अब हम इसकी लोई बनाना स्टार्ट करते हैं। लोई बनाने से पहले आप हाथों में तेल लगा लीजिए या आप पानी भी लगा सकते हैं ताकि आपके हाथों में आटा चिपके ना। अब जैसे लड्डू बनाते हैं ना, वैसे ही आपने इसकी लोई बना लेनी है। बस लोई आपने इतनी बनानी है जितनी हम नॉर्मल घर में गेहूं का आटा की लोई बनाते हैं ना, गेहूं की रोटी बनाने के लिए, उससे डबल आपने लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। क्योंकि जो मक्के का आटा है वो थोड़ी, मक्के की रोटी जो है उतनी पतली हम नहीं बनाएंगे, तो हमने आटे की लोई इस साइज़ की लेनी है। आप देख सकते हैं। अब देखिए, किसी भी प्लास्टिक की पन्नी हमने ली हुई है। आप चाहें तो नॉर्मली इसे चकले बेलन में भी बना सकते हैं, लेकिन पन्नी लेने से ये होगा कि मैसी नहीं होगा कोई भी चीज़ आपका, और आराम से बिना बेलन की हेल्प से आप बना लेंगे। देखिए, ये मैंने पन्नी कट करके ले ली है। इसमें हल्का सा ऑयल लगा लिया है दोनों तरफ। अब इसके बीच में हमने रखनी है अपने आटे की लोई। आटे की लोई को हमने रखना है और हल्के हल्के हाथों से इसको प्रेस करना है। इससे होगा ये कि जो आपकी आटे की लोई है ना, इक्वल साइज की रहेगी, कहीं पे मोटी कहीं पे पतली ऐसी नहीं रहेगी। जो सरफेस है आपका, आप अच्छे से लोई बना के इसको प्रेस करेंगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी जो रोटी है कहाँ पर पतली और कहाँ पर मोटी है। और साइड के कोने आप ऐसे ही क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। बस ऐसे ही आपने इस लोई के ऊपर हाथ चलाना है और अपनी रोटी का साइज़ बढ़ाते जाना है। बिल्कुल भी आपकी रोटी फटेगी नहीं। आपको देखना, जिस समय आप ये तवे में डलेगी ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये रोटी फटेगी या नहीं फटेगी। ऐसे ही आपने साइड एक लगानी है और अपने हाथों को प्रेस करते हुए रोटी के ऊपर चलाना है, ताकि आपको पता चले आपकी रोटी कहीं पे भी क्या है, मोटी और पतली नहीं है, इक्वल आपकी बनेगी और पतली सी रोटी बनकर आपकी रेडी हो जाएगी। तवा मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। कम फ्लेम में आपने तवे को क्या करना है, गरम करना है। गरम तवे में ये देखिए कितनी सॉफ्ट, पतली और एकदम बराबर, कहीं पे भी ये मोटी पतली नहीं है। अब देखिए, मैं इसको आपको तवे में डाल के दिखाती हूँ और पलटने में भी आपकी क्या होगी ना, ये रोटी बिल्कुल फटेगी नहीं। चलिए, अब तवे में इसको डालते हैं। गरम तवे में आपने इसे डालना है।
इस ट्रिक से अगर आप मक्के की रोटी बनाते हैं तो आप बड़ी ही आसानी से घर पर मक्के की रोटी बना सकते हैं। देखिए तवे में मैंने डाल दी है। तवा अगर आपका गर्म है ना तो इसकी निशानी यही है, ये जो आपको बबल्स जैसे दिख रहे हैं ऊपर, ऐसे ही आपका आटा फूलने लगेगा। इट मीन्स आपका तवा जो है परफेक्ट गर्म है। अगर ये ज़्यादा गर्म होगा तो आपका जो ये बबल्स है ना ये फटने स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए साथ ही साथ मैं दूसरी रोटी बनानी स्टार्ट करती हूँ और एक दूसरी ट्रिक आपको ये बताती हूँ। आप देखिए ऐसे सर्कल शेप में भी क्या कर सकते हैं, अपने हाथ को घुमा सकते हैं रोटी बनाने के लिए। अच्छे से इस लोई को आपने इक्वली क्या करना है, स्प्रेड करना है और अच्छे से जिस साइज की आप चाहें और जितनी पतली आप चाहें उतनी पतली रोटी आप मक्के की बना सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट, पतली और एकदम करारी अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसको देर तक आप क्या कर लीजिए, आंच में सेक लीजिए तो आपकी करारी रोटी बनकर रेडी हो जाएगी। अगर आपको मक्के की रोटी करारी पसंद नहीं है तो आप नॉर्मली जैसे सेकते हैं वैसे सेकिए और ये बहुत ही सॉफ्ट रोटी बनकर तैयार होती है। देखिए तवे में हमारी रोटी क्या है, बिल्कुल भी चिपकी नहीं और आसानी से पलट गई, जो कि पीछे से हमारी रोटी जली भी नहीं है। देखिए अच्छे से इसको अलट पलट कर सेक लेंगे। अब इसको सीधे हम क्या करेंगे, आँच में सेकेंगे। आप चाहें तो चूल्हे पे बना रहे हैं तो उससे इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। अब यहाँ पे हम गैस का ही यूज़ कर रहे हैं तो गैस में हम सेक लेंगे। अब देखिए आपने लो फ्लेम आपने जो रखी थी, लो फ्लेम में ही आपने इसको सेका है। तो आप जब भी इसको डायरेक्ट आंच में सेकें ना तो थोड़ा सा फ्लेम बढ़ा लीजिए। अब देखिए वहाँ जो तवा मेरा गर्म है उसमें मैंने अपनी बनाई हुई दूसरी रोटी डाल दिया। उसके साइड देख के आपको पता लग रहा होगा कि मैंने कितनी पतली रोटी मक्के की बनाई है। मक्के की रोटी अक्सर क्या होती है, हम बनाते तो हैं, बन तो जाती है लेकिन मोटी बनती है। लेकिन इस ट्रिक से अगर आप मक्के की रोटी बनाएंगे ना तो एकदम पतली और बराबर रोटी आपकी बनेगी। कहीं पे मोटी, कहीं पे पतली, अधकच्ची ऐसी रोटी नहीं रहेगी। अच्छे से रोटी मैं सेक लूँगी। इसी ट्रिक से आपने सेकनी है। जब भी आप तवे को गैस पे चढ़ाएं रोटी डालने के बाद तो गैस की फ्लेम थोड़ी सी कम रखिए ताकि जो हमारा आटा है ना अच्छे से रोटी के अंदर तक पक जाए। और सेकने के लिए आप थोड़ा सा फ्लेम क्या कर सकते हैं, तेज़ कर सकते हैं। फ्लेम कम करके मैंने चढ़ा दिया। देखिए हमारी मक्के की रोटी बनकर एक रोटी क्या हो गई है, रेडी हो गई है। तो इन सर्दियों में इस ट्रिक से आप मक्के की रोटी बना सकते हैं। और अगर एक ऑप्शन और है, अगर आप घी पसंद करते हैं तो ऊपर से हल्का सा आप घी भी इसमें लगा सकते हैं। अब देखिए मैं इसको पलटा के आपको दिखाती हूँ। ये बिल्कुल भी नीचे से चिपकती नहीं है और नॉर्मल जो घर में तवा यूज़ होता है ना लोहे का, मैं वही तवा यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि रोटी बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है और पलटने में भी हमें बिल्कुल आसानी से ये पलट जा रही है। तो ऐसे ही करके मैं अपनी सारी रोटियां बना लूँगी। और रोटियां देखिए अब मैं इस रोटी को भी आप अपनी क्या कर लेती हूँ, सेक लेती हूँ और साथ ही साथ दूसरी रोटी भी तवे में क्या कर देती हूँ, डाल देती हूँ। अब अच्छे से इसको आपने सेकना है। बिल्कुल ही सॉफ्ट रोटी बनकर रेडी है। अब बूढ़े बच्चे कोई भी इस रोटी को आप इंजॉय कर सकते हैं। अब देखिए गैस मैंने क्या कर दिया है, गैस का फ्लेम तेज़ कर दिया है और हमारी रोटी लगभग फूलनी भी स्टार्ट हो गई है। तो मक्के की रोटी इस तरीके से आप बनाइए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मक्के का आटा वाइट है। हमारे यहाँ जो मक्के हुए हैं ना, ये मक्के क्या हैं, एकदम वाइट कलर के मक्के थे तो येलो नहीं है, इस वजह से ये आपकी रोटी आपको वाइट दिख रही होगी हल्की सी। तो चलिए प्लेटिंग स्टार्ट करते हैं। प्लेट मैंने ले ली है। प्लेट में सबसे पहले हम रखेंगे सरसों का साग। सरसों के साग की रेसिपी अगर आपने देखनी है तो इससे पहले का मेरा वीडियो है, सरसों का साग की रेसिपी आपको उसमें मिल जाएगी। सरसों के साग के साथ मैं घी सर्व कर रही हूँ क्योंकि मक्के की रोटी बिना घी के तो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगती। और आप मुझे ये रेसिपी बना के प्लीज़ बताइए कमेंट में कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी। बहुत ही आसान तरीके से मक्के की रोटी आप घर में बना सकते हैं। कोई झंझट नहीं है, कोई मैसी नहीं होगा, बिल्कुल आसानी से सॉफ्ट रोटी बनकर आपकी मक्के की रेडी हो जाएगी। तो चलिए मक्के की रोटी हमने सर्व कर दी है। अब हम इसमें डालेंगे अपना घर का बना हुआ लहसुन और अदरक का अचार। अब सर्दियां हैं तो लहसुन और अदरक का अचार तो बनता है ना, ये भी मैंने घर ही में बनाया है। और हल्का सा घी हम इसमें क्या कर देंगे, मक्के की रोटी में ऊपर से रख देंगे क्योंकि मक्के की रोटी तो बिना घी के अधूरी ही लगती है, सूखी सूखी सी लगती है। तो इन सर्दियों में आप मक्के की रोटी इस ट्रिक से बनाइए और मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खाना कि हमारी मक्के की रोटी, घी, लहसुन और मिर्ची का अचार और सरसों का साग। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।